क्या आप अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? आपके अंदर लगातार नेगेटिव विचार आते रहते हैं और इन विचारों की वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते? तो यह वीडियो आपके लिए है। बस मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकॉन बटन को दबा दें जिससे कि ये मेरे और आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बरेली शहर को बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लगातार आते रहते हैं, इनसे हम कैसे बचें, इनको हम कैसे शांत करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की है आपसे कि विचार जो आते हैं हमारे अंदर, जो थॉट चलते हैं, वो कैसे हमारी स्टेट को परिवर्तित करते हैं, कैसे हमको नेगेटिव थॉट स्टेट में लेके जाते हैं और कैसे हमारे एक्शन उससे जनरेट होते हैं और फिर हमको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि इन नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना, इनको कम करना। तो उसकी हम कुछ ट्रिक्स के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, ये विचार भी जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और लगातार उठती रहती हैं, यह विचार भी ठीक उस तरीके से उठते रहते हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हम इनकी गहराइयों में इनमें खो जाते हैं और जो हमारा फोकस है, जो हमको काम करना होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें इनको शांत करना है तो आज की जो टिप है आपको, वो सबसे पहले टिप है कि आप इन विचारों के प्रति साक्षी हो जाएं, इन विचारों के प्रति सचेत हो जाएं, इनको देखना शुरू करें कि आपके अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं। अपने 24 घंटे में कुछ आधा घंटा, 1 घंटा इस चीज़ के लिए निकालें और एक डायरी, पेपर, पेन लेकर बैठ जाएं और देखें एक एक करके कि आपको किस तरह के थॉट आ रहे हैं और उनको लिखना शुरू करें। उनको नंबरिंग देते जाएं, आंखें बंद कर लें और देखें कि अब कौन सा थॉट आएगा। जो भी थॉट आपके अंदर आता है, जो भी विचार आता है, उसको नंबर 1 करके लिख लें। उसके बाद जैसे ही दूसरा थॉट आता है तो दूसरे थॉट को लिख लें। इस तरीके से आधे घंटे तक आप नंबरिंग करते जाएं, देखें कि आपको कितने थॉट आते हैं। 1 मिनट में करीब 60 सेकंड के अंदर आपको 20 से 25-30 थॉट करीब आ सकते हैं। तो आपको उन थॉट्स की नंबरिंग करनी है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के साथ आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली आप उससे कनेक्ट होंगे। ये विचार भी, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमको लगातार आते हैं और इनसे हम जितना भागने का प्रयास करते हैं उतना ही ये ज़्यादा आते हैं। ये ठीक उन स्ट्रीट डॉग्स की तरह होते हैं। आप देखा होगा आपने कि जब भी आप गली में जाते हैं कहीं, तो कुत्ते आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आपके ऊपर भौंकने लगते हैं। अगर आप रुक करके उनकी तरफ देखना शुरू कर दें तो वो शांत हो जाते हैं। ना सिर्फ शांत हो जाते हैं, कभी कभी वो पूंछ भी हिलाने लगते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप इन विचारों को देखना शुरू कर देंगे तो ये शांत होते जाएंगे। आप इनके प्रति अवेयर हो जाएंगे, आप उनके प्रति जागृत हो जाएंगे। तो अपने आप को इन विचारों से अलग रख करके पीछे कहीं से ऐसा महसूस करें, आंखें बंद करके, कि जो विचार आपको आ रहे हैं आप उनको सिर्फ देख रहे हैं। तो जब आपका इनके प्रति साक्षी भाव जागृत हो जाता है, दृष्टा, आप इनको देखने लगते हैं, तो ये आप पाएंगे कि ये विचार अलग हैं, आप अलग हैं और धीमे धीमे ये विचार कम होते जाते हैं। तो ये रही पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक और भी आसान है। दूसरी ट्रिक में आप डीप ब्रीदिंग करें। आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को सोते हुए, जब छोटा बच्चा होता है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जनरली बेली ब्रीदिंग करते हैं। उनका पेट ऊपर तक आता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपनी इन काम के चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में, हम डीप ब्रीदिंग भूल जाते हैं और हम स्लो, मतलब धीमी श्वास लेते हैं। उसकी वजह से कुछ विचार ज़्यादा आते हैं। जब हम अपना ध्यान डीप ब्रीदिंग पर करते हैं, डीप ब्रीदिंग हम करना शुरू कर देते हैं, तो ये विचार ऑटोमेटिकली धीमे धीमे शांत होते जाते हैं। तो ये जरूर करके देखें। इसके लिए थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, सारा ध्यान अपनी श्वास पर रखें और जितना लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेंगे, उतना ही फिर लंबा, धीरा, गहरा श्वास छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। और ऐसा जब लगातार 48 दिनों तक करेंगे और ज़्यादा करेंगे तो आपकी ये हैबिट में आ जाएगा और लगातार ये हैबिट आपको बनती रहेगी और थॉट, आपके जितने भी विचार हैं आपके, वो धीमे धीमे आपके कम होते जाएंगे। इसके अलावा
इसी से रिलेटेड है, इससे मिलती जुलती टेक्निक है, जिसे कहते हैं माइंडफुल वॉक। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बारे में दोबारा मैं आपको डिटेल में जाऊंगा कि माइंडफुल वॉक कैसे करें। अब माइंडफुल वॉक करना शुरू करें, यानी कि टहलने हम सभी लोग जाते हैं, बट जब हम टहलने जाते हैं या तो हम कानों में कुछ म्यूजिक लगा लेते हैं या अपने यार दोस्तों के साथ जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल से ही आप एक अकेले वॉक पर जाएं, और जब भी वॉक पर जाएं एक ऐसा स्थान कर लें कि जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाएं। अपने विचारों को देखना शुरू करें कि पहला विचार कौन सा आया, दूसरा विचार कौन सा आया। धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपके विचार कम होते जाएंगे, और अपना सारा फोकस अपने वॉक पर रखें कि आपने पहला कदम कैसे रखा, दूसरा कदम कैसे रखा। आप धीमे धीमे पाएंगे कि आपके विचार शांत होते जा रहे हैं, और ये भी आपकी हैबिट बनती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कारगर है, उसे कहते हैं हम कुंभक। कुंभक प्राणायाम भी कह सकते हैं, कुंभक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन यह उन लोगों को नहीं करनी है जिनको दिल की कोई बीमारी है, जिनका बीपी हाई है, वो इसको ज़्यादा लंबा ना करें, शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर लंबा करना है तो किसी विशेषज्ञ के पास जाकर के, जिनको प्राणायाम की नॉलेज है, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह लेकर के इसको करें। और ये बड़ा आसान है। वैसे आपको इसमें क्या करना है, दो तरह के कुंभक होते हैं। एक होता है अंतर कुंभक, जिसमें कि हम श्वास को अंदर रोकते हैं, और दूसरा होता है बाह्य कुंभक। मैं बात करता हूं अंतर कुंभक की। मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप अपनी स्पाइन को सीधा करें, और कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए कि 2 सेकंड के लिए आप श्वास अंदर लेते हैं। उसके बाद करीब 5 सेकंड के आसपास, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें, वैसे 1:4:2 के रेशियो में हो तो और अच्छा है। मान लीजिए कि आप 5 सेकंड के लिए श्वास को होल्ड करते हैं, तो अंदर श्वास को होल्ड करें। उसके बाद धीमे से श्वास को छोड़ दें। तो जब भी आप श्वास को होल्ड करेंगे, आप पाएंगे कि जितनी देर भी आप श्वास को होल्ड करते हैं, उतने ही टाइम के लिए आपके विचार शून्य हो जाते हैं। जब आप श्वास को रखते हैं, श्वास को अंदर होल्ड करके रखते हैं या बाहर होल्ड करके रखते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं। डेफिनेटली इसके बारे में एक दिन और मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आज बनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 7 मिनट की हो चुकी है। तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा होता है बाह्य कुंभक, जिसमें हम श्वास को बाहर छोड़ करके उसके बाद होल्ड करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी टेक्निक है, जिससे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी में मैं कहूँगा कि मेडिटेशन। अगर आप कंटिन्यूसली लगातार मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, आप धीमे धीमे पाएंगे कि ओवर थिंकिंग की जो आपकी समस्या है, उससे आप दूर होते जा रहे हैं, वो समस्या दूर होती जा रही है। आप अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वेल्थ आ रही है, हेल्थ आ रही है, रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाले इस समस्या से ग्रसित हैं, तो यह वीडियो उनको भेज दें। थैंक यू, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।